टुडेज टॉपिक इज ग्रेविटेशनल फील्ड। बच्चों, ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होता है? ये एक ऐसा रीजन होता है जहाँ पे हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स का जो है वो इफेक्ट जो है वो इन्फ्लुएंस किया जाता होता है, जहाँ पे फोर्स एग्जर्ट हो रही होती है। ये उसका ग्रेविटेशनल इफेक्ट होता है। लेट्स सपोज अगर हम बात करें ये अर्थ है, तो इसका जिस जिस जगह पे इसका इफेक्ट ग्रेविटेशनल फोर्स का होगा, उस फील्ड को कहेंगे, उस रीजन को कहेंगे ग्रेविटेशनल फील्ड। तो बेसिकली इसका जो फॉर्मूला है, अगर हम दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान, एक का मैस m है और दूसरा अर्थ का मैस है, अगर उन दो के दरमियान जैसे ये फिगर बनी हुई है, ये मैस m है और ये अर्थ का me है, तो इन दोनों के दरमियान अगर हम फोर्स ऑफ जो ग्रेविटेशन है उसको फाइंड आउट करना चाहें, तो वो हमारे पास आती है F इज इक्वल टू जी एम स्मॉलर कैपिटल ME ओवर R स्क्वायर। इसमें ME जो है वो अर्थ का मैस है, जबकि R डिस्टेंस है ऑफ द बॉडी फ्रॉम द सेंटर ऑफ मास। अब देखें बच्चों, जो हमारे पास ये फोर्स होती है, ग्रेविटेशनल जो फील्ड फोर्स होती है बच्चों, ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होती है। देखिए जैसे एक ऑब्जेक्ट, लेट्स सपोज कि एक छत पे कोई चीज पड़ी है या कोई ऑब्जेक्ट खड़ा है, तो वो गिरता है तो नीचे अर्थ पे गिरता है। तो देखें ऑब्जेक्ट और अर्थ के दरमियान कोई फिजिकल कांटेक्ट नहीं होता, तो इसलिए अगर कांटेक्ट हो या ना हो तो ये फोर्स एग्जर्ट होती ही होती है। जो वेट होता है ऑब्जेक्ट का, ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ, जो उसको अपनी तरफ क्या बोल रहे खींच। हैं थोड़ा सा। हाँ जी, ये देखें, द वेट ऑफ अ बॉडी इज ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स विद विच द अर्थ अट्रैक्ट्स इट। वेट ऑब्जेक्ट का वो होता है कि जिसकी वजह से अर्थ ग्रेविटेशनल पुल की वजह से उसको अपनी तरफ खींचती है। ग्रेविटेशनल फोर्स इज नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, यानी कि नॉन कॉन्टैक्ट का मतलब ये है कि देखिए जैसे मैंने बताया कि ऑब्जेक्ट और अर्थ के दरमियान कोई फिजिकल कॉन्टैक्ट नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी थ्रोन अप गोज ऑन डिक्रीजिंग। अगर आप बॉल को ऊपर फेंकेंगे तो उसकी वेलोसिटी डिक्रीज होगी, उसकी स्पीड कम होती है। जब आप बॉल को नीचे आते हुए देखते हो तो उसकी स्पीड बढ़ी हुई होती है। अगर आप उसको ऑब्जर्व करें ना, ऑब्जर्वेशन करें बॉल को ऊपर फेंक के, तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि ऊपर जाते हुए बॉल जो है वो उसकी वेलोसिटी कम होती है, नीचे आते हुए उसकी वेलोसिटी ज्यादा होती है, क्योंकि जैसे जैसे वो करीब आती है अर्थ की ग्रेविटेशनल पुल बढ़ती जाती है। This is due to the gravitational pull of earth acting on the body, whether the body is in contact with the earth or not। वो कह रहा है ये क्यों होता है, क्योंकि ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ की वजह से वो जो ऑब्जेक्ट्स को नीचे अपनी तरफ खींच रही होती है, अगर चाहे ऑब्जेक्ट कांटेक्ट में हो या ना हो। सच अ फोर्स इज कॉल्ड फील्ड फोर्स। तो फील्ड फोर्स की यहाँ से डेफिनेशन बनती है, यहाँ से, द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ एक्टिंग ऑन द बॉडी वेदर द बॉडी इज इन कॉन्टेक्ट विद द अर्थ और नॉट, सच अ फोर्स इज कॉल्ड फील्ड फोर्स। ये फील्ड फोर्स की डेफिनेशन है, यहाँ से द ग्रेविटेशनल पुल से लेके आगे है जी। इट इज अज्यूम्ड दैट अ ग्रेविटेशनल फील्ड एग्जिस्ट ऑल अराउंड द अर्थ। अर्थ के अराउंड जो है वो ग्रेविटेशनल फील्ड एग्जिस्ट करता है। दिस फील्ड इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि इसकी जो डायरेक्शन है वो क्या होती है, टुवर्ड्स द सेंटर होती है। क्या होती है? टुवर्ड्स द सेंटर होती है। इसको एरो से डिनोट भी किया उन्होंने। द ग्रेविटेशनल फील्ड बिकम्स वीकर एंड वीकर एज वी गो फर्दर एंड फर्दर अवे फ्रॉम द अर्थ। वो कहता है जैसे जैसे हम अर्थ से दूर होते जाएंगे तो हमारे पास ये जो फोर्स है ये कम होती जाएगी, ठीक है, ग्रेविटेशनल पुल कम होता जाएगा। इन द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ द ग्रेविटेशनल फोर्स पर यूनिट मास इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ अर्थ। अब ये डेफिनेशन पूछी जाती है कि ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ क्या होती है। तो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ बेसिकली क्या होती है कि ग्रेविटेशनल फोर्स पर यूनिट मास, यानी कि पर यूनिट किसी एक मास पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रही होती है उसको ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ कहते हैं। तो चूंकि फोर्स पर यूनिट मास है तो इसका यूनिट क्या होगा? न्यूटन पर केजी होगा, क्योंकि फोर्स पर यूनिट मास है। तो इसकी वैल्यू उतनी होती है जितनी जी की वैल्यू होती है। एट एनी प्लेस इट्स वैल्यू इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ जी एट दैट पॉइंट नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ। द वैल्यू ऑफ द ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ इज 10 न्यूटन पर केजी। तो अर्थ के ऊपर जो इसकी सरफेस के ऊपर जो इसकी वैल्यू होती है ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ की, वो 10 न्यूटन पर केजी होती है। ये एमसीक्यूज में पूछा जाता है, तो कई बच्चे ये गलत कर देते हैं, 10 न्यूटन पर केजी है, नॉट मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कुछ बच्चे होते हैं वो जी की वैल्यू को यहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ की वैल्यू में जो है वो मिक्सअप कर देते हैं, तो इनको आपने याद रखना है। तो ये था हमारे पास ग्रेविटेशनल फील्ड।